वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये नोटिस जारी हुआ है आज 2 अप्रैल के डेट में, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि कल 3 अप्रैल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, इस वाले पैराग्राफ पर स्पेशल बेंच बनाया गया है जिसमें होंगे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया जी। ये वही बेंच है जिसने 11 अगस्त 2023 का एक बहुत बड़ा फैसला दिया और उसमें कहा कि बीएड अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। तो कल इसी बेंच में मामले की सुनवाई होगी। कौन सा मामला है? तो मध्य प्रदेश सरकार ये मामला लेकर गई है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर क्लैरिफिकेशन को लेकर ये मैटर सुना जाएगा। 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड को प्राइमरी में नियुक्ति नहीं मिलेगा, ये पहले ही ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। लेकिन जो छात्र 11 अगस्त 2023 के पहले चयनित हो गए हैं, जो भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी या नहीं थी, जो लोग चयनित हो गए हैं, उनका क्या होगा ये कल डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि 11 अगस्त वाला फैसला इस मैटर पर बिल्कुल साइलेंट था कि जो चयनित बीएड हैं उनको रखना है या नहीं रखना है। तो इस वजह से ये मामला मध्य प्रदेश से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में आया। पहले 1 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि जज साहब छुट्टी पर थे। फाइनली 3 अप्रैल को 2 बजे कोर्ट नंबर 5 में इस मामले को सुना जाएगा। तो ये चीज़ हमारे सामने आई है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार के छात्रों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जो भी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी उसमें ये जो ऑर्डर है वो सीधे सीधे प्रभावित करने वाला है। बहुत सारे राज्यों में चयनित बीएड का मामला है, चाहे वो यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती हो, बिहार का 6th फेज का मामला हो, मध्य प्रदेश वर्ग 3 क्लैरिफिकेशन को लेकर ये मेनली मामला सुना ही जा रहा है। वेस्ट बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, बहुत सारे राज्यों में मामले फंसे हुए हैं। हालांकि बिहार को लेकर ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाए, और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर उन्होंने ये ऑर्डर दिया था। क्योंकि बिहार में जो 6th फेज की भर्ती थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया 11 अगस्त को कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहा, तो वही ऑर्डर पटना हाई कोर्ट ने दे दिया। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट में कल कुछ होता है और बीएड को यदि राहत मिलती है तो ये प्रभावित करेगा बिहार को भी, और मध्य प्रदेश के लिए मेनली ये मामला है ही। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे ये छात्र प्रभावित होंगे। साथ ही साथ आज ही अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऑर्डर आया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि बीएड को प्राइमरी में आप नहीं रख सकते, वहाँ पर जो चयनित बीएड हैं उनको बाहर किया जाए और 6 महीने के भीतर नई मेरिट बनाकर डीएलएड अभ्यर्थियों को वहाँ पर नौकरी दिया जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ मामले में एक खास बात यह है कि वहां पर बीएड छात्रों की ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ था। तो वहां पर तो तलवार पहले से लटकी थी, उनको तो बाहर होना ही था। जिस प्रकार से सुनवाइयां भी हुई थी, मैंने आपको उस समय भी अपडेट किया था कि बीएड के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है छत्तीसगढ़ में। लेकिन मध्य प्रदेश का मामला हो, बिहार का मामला हो, यहाँ पर 11 अगस्त 2023 के पहले इन छात्रों को नियुक्ति मिल गई थी, लेकिन ये मामला सब्जेक्ट टू आउटकम था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटना हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बिहार के संबंध में ऑर्डर भी दिया है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर था। तो सुप्रीम कोर्ट में यदि कुछ बदलाव होता है तो फिर वो प्रभावित करेगा ही करेगा। इसी के साथ साथ यूपी की 69,000 की शिक्षक भर्ती है, यहाँ पर भी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के फैसले के पहले हो गया था। लेकिन 69,000 की जो शिक्षक भर्ती है यूपी वाली, ये सभी अन्य भर्तियों से अलग है क्योंकि ये सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था और ये सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के आधार पर भर्ती को पूरा कराया गया था। और जब ये भर्ती कंप्लीट हुई उस समय किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन था उसे इनवैलिड नहीं किया गया था। वो उस समय अपना लीगल पोजीशन रखता था और उसके आधार पर 69,000 की शिक्षक भर्ती पूरी हुई थी। तो 69,000 वाला मामला थोड़ा सा अलग है, लेकिन आईए के थ्रू 69,000 वाले वकील भी कल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पिछली सुनवाई में भी ये मौजूद थे और 69,000 में ये भी प्रे किया गया है कि 69,000 का मामला सुप्रीम कोर्ट अलग से सुने, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा अलग है। गुड्डू सिंह की याचिका इस मामले में लगी हुई है। कल देखना होगा सुप्रीम कोर्ट सभी चयनित बीएड मामले में एक साथ फैसला देती है, सभी मामलों को एक साथ सुनती है, या 69,000 को अलग से सुनती है, सब्जेक्ट टू आउटकम वालों को एक साथ सुनती है। सारी चीज़ें कल क्लियर होंगी। और आज जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला आया उसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को इनवैलिड कर दिया था। हालांकि ये मामला राजस्थान का था, लेकिन जो गजट नोटिफिकेशन रद्द हुआ वो एनसीटी का था और वो सेंट्रल लेवल का नोटिफिकेशन था जो पूरे देश पर लागू होता है। तो जब एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन ही रद्द हुआ
जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा, तो वो सभी राज्यों के लिए रद्द हुआ, पूरे देश के लिए रद्द हुआ, क्योंकि एनसीटी केंद्रीय संस्था है और वो पूरे देश के अभ्यर्थियों के लिए नियम कानून बनाने वाली संस्था है। तो छत्तीसगढ़ में तो बड़ा आदेश आज आ गया। कल डिसाइड होगा कि जो 11 अगस्त 2023 के पहले चयनित छात्र हैं उनका क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि अब नई भर्तियों में बीएड को मौका नहीं मिलेगा। बिहार के 7th फेज भर्ती का भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और वहां पर बीएड द्वारा ये प्रे किया गया था कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो 11 अगस्त 2023 के पहले आया था, लेकिन इस बात पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने साफ कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड ज्वाइन नहीं कर सकता प्राइमरी में। ठीक है, नोटिफिकेशन पहले आया, ये बात सही है, लेकिन 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है उसके बाद बीएड प्राइमरी में ज्वाइन नहीं कर सकता। और 7th फेज में बीएड अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे बिहार में, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया, उनको ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी क्लियर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश साइलेंट था। 11 अगस्त के पहले जिनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल भी पूछा था केंद्र सरकार से कि देश में कितने प्राइमरी के पद रिक्त हैं और क्या कोई ऐसी संस्था है जो ब्रिज कोर्स कराती है जिसके जरिए बीएड के जॉब को, नौकरी को सुरक्षित किया जा सके, ब्रिज कोर्स कराकर इन्हें प्राइमरी में सेव कर दिया जाए। तो कल इस पर जो एनसीटी का जवाब होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि आरटीआई के माध्यम से अभ्यर्थी लगातार एनसीटी से ये सवाल पूछते रहे हैं। एनसीटी ने हर बार यही कहा कि ऐसी कोई भी संस्था देश में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखना होगा कल क्या जवाब दिया जाता है एनसीटी और केंद्र सरकार के द्वारा। मे बी ये भी एक तर्क दे सकती है केंद्र सरकार की अभी तो कोई संस्था नहीं है, लेकिन हम इस पर काम करेंगे और ऐसी संस्था को डेवलप करेंगे। तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चीज़ें जहाँ से शुरू हुई थी अब फिर से वहीं पर आ गई हैं। बिहार में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई थी। हालांकि राज्य सरकार बिहार के पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिव्यू के लिए भी पिटीशन डाल दी है, लेकिन रिव्यू पटना हाई कोर्ट को करना था, वहाँ पर जो चीज़ें होती वहाँ डिसाइड होती, लेकिन फिर ये मामला घुमा फिरा कर सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश वाली जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही है चयनित बीएड और सब्जेक्ट टू आउटकम मामले को लेकर। और सेम ये मैटर जहाँ जहाँ जिस भी राज्य में होगा वहाँ पर ये चीज़ें प्रभावित करने वाली हैं। कल जो भी होगा आपको जानकारी दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मामला है 4303/2024 यानी देवेश शर्मा का जो ऑर्डर आया था, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट का, ये क्लैरिफिकेशन के लिए मामला है और इसे कल 3 अप्रैल को सुना जाएगा। जो भी जानकारी होगी मैं आपको अपडेट करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, 2 बजे ये सुनवाई होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।